लो जी, पहले खाना खा लो, काम बाद में कर लेना। अरे पूनम, तुम खाना ले आई? चलो चलते हैं। अरे पूनम, आज तुम कॉलेज नहीं गई? देखो जी, आज मैं कॉलेज इसलिए नहीं गई क्योंकि आज कॉलेज की छुट्टी थी। मैंने सोचा खाने देने के बहाने मैं खेत पर घूम भी आऊंगी। लो पूनम, मैंने खाना खा लिया, अब तुम घर जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरा तो पढ़ाई में पूरा ध्यान है। जब तुम मेरे लिए इतनी धूप में काम कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ काम में हाथ नहीं बटा सकती? देखो पूनम, तुम काम पर ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें पढ़ लिख कर मेरा सपना भी तो पूरा करना है। देखो जी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा सपना पूरा करके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरे सपने को जरूर पूरा करोगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, ये बात तो है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो ठीक है, अब मैं कुछ देर तुम्हारे काम में हाथ बटा देती हूँ, उसके बाद घर चली जाऊंगी। पूनम, तुम मानोगी नहीं। ठीक है, कुछ देर काम करवा दो, उसके बाद तुम घर चली जाना। चलो। पूनम, अब तो तुम्हें काफ़ी देर हो गई काम करते हुए। ऐसा करो, तुम अब घर जाओ और घर जाकर अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ, लेकिन तुम भी शाम को टाइम से घर आ जाना। ठीक है, मैं शाम को समय से घर आ जाऊँगा। अरे भाई देख, ये लड़की कौन है? आज इसका रास्ता रोकते हैं। कौन हो तुम लोग और इस तरीके से?
मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? रास्ता? हम तेरा रास्ता कहाँ रोक रहे हैं? हम तो तुझसे बात करना चाहते हैं। मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ और तुम मेरे लगते क्या हो जो तुम मुझसे बात करोगे? जानती नहीं तो क्या हुआ मैडम, अब जान जाएगी। ये क्या बदतमीजी है, जाने दो मुझे। जल्दी जाना मैडम, इतनी भी क्या जल्दी है। हटो मेरे रास्ते से। भाई तुझे तो इसने चांटा मार दिया। इसे तो बाद में देख लेंगे, चल घर चलते हैं। सुनो जी, मैं कॉलेज जा रही हूँ और आपका खाना मैंने टिफिन में पैक कर दिया है। जब खेत पर जाओ तो लेकर जाना, ऐसा ना हो पूरे दिन भूखे रहो। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना खाना ले जाऊंगा। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। कल तो बचकर चली गई, आज कहाँ बचकर जाएगी जाने में? क्यों, कल कुछ कमी रह गई थी जो आज फिर आ गए पिटने के लिए? कल ही तो हाथ उठा दिया, आज उठाकर देख, अगर तेरा हाथ नहीं तोड़ दिया तो हम भी ठाकुर के भाई नहीं। तुम लोग ठाकुर के भाई हो और हरकत कर रहे हो इतनी घिनौनी। अगर ठाकुर साहब को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? उन्हें पता चलेगा तब ना, उन्हें पता ही नहीं चलेने देंगे। भाई देख क्या रहा है, साली को छोड़ो। नहीं। अरे ओए, छोड़ो लड़की को। क्यों लड़की को छोड़ रहे हो? चलो आओ यहाँ से। और जाने मन कौन थे ये लोग, तुम इन्हें जानती हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुमने मुझे उन दरिंदों से इसलिए बचाया ताकि तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा सको? बचाया? मैंने तुझे कहाँ बचाया? बचाने के लिए वो गुंडे नहीं थे, वो मेरे भाई थे। वो देख तेरे पीछे खड़े हैं। अरे पत्थर कहाँ जाता है? भैया इस लड़की ने कल मुझे चांटा मारा था, इस चांटे का बदला आज लेते हैं। तूने कल मेरे भाई को चांटा मारा था, तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू मेरे भाई को चांटा मारेगी? हाँ, कल मैंने इसके थप्पड़ मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और जो मेरे साथ बदतमीजी करेगा मैं उसके थप्पड़ ही मारूंगी, चाहे वो तुम क्यों ना हो। तू मुझे चांटा मारेगी? तेरी औकात है मुझे चांटा मारने की? मुझे लगता है तू इस गाँव नहीं है, इसलिए हमसा करके बात कर रही है। छोड़ो मुझे, मैं तो सोच रही थी कि तुम अच्छे इंसान होगे, लेकिन तुम तो अपने भाइयों से भी ज्यादा गए गुजरे हो। कौन हो तुम लोग और इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? तू कौन होता हमारे बीच में बोलने वाला? चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं चाहे कोई भी हूँ, तुम इस लड़की से मेरे सामने बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। अच्छा तो तू हमें रोकेगा? देखते तू हमें कैसे रोकेगा। ओए उठा लो लड़की को। अंकल! मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, छोड़ दो इस लड़की को, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तू हमारा बुरा करेगा, देखते हैं हम कैसा बुरा करेगा। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं पुलिस को अभी कॉल करता हूँ और तुम इसे भी छोड़ोगे और तुम तीनों जेल के अंदर भी जाओगे। चलो रे, इसे तो बाद में देखेंगे। बेटी कौन थे ये लोग? अंकल जी, मैं इन लोगों को नहीं जानती और ये लोग मुझे बहुत देर से परेशान कर रहे थे। अगर आज आप टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करते। बेटी ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलो ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ जा कहाँ रही हो? अंकल जी, मैं तो कॉलेज के लिए जा रही थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे लेट कर दिया। अब मैं घर वापस जा रही हूँ। बेटी मैं भी इधर ही जा रहा हूँ और तुम भी इधर ही जा रही हो। ऐसा करो तो मेरे साथ ही चलो। ठीक है अंकल जी।
अरे आ गए आप? आज बहुत जल्दी आ गए। खेत पर काम नहीं था क्या? हाँ, खेतों का तो सारा काम हो गया, इसीलिए मैं जल्दी घर आ गया। लेकिन तुम ये बताओ, तुम कॉलेज से कैसे जल्दी आ गई? कोई परेशानी है क्या? परेशानी? मैं उन गुंडों के बारे में बताऊं या ना बताऊं, ऐसा करती हूँ इन्हें बता ही देती हूँ। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? अरे कुछ नहीं, आज जो मेरे साथ हुआ मैं सोच रही हूँ कि आपको बताऊं या फिर नहीं। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम मुझे बता सकती हो, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। आज सुबह जब मैं कॉलेज के लिए जा रही थी तब मुझे रास्ते में कुछ गुंडे मिले। फिर उन लोगों ने मेरे साथ तो ये सब हुआ था मेरे साथ। इसी बात को लेकर मैं सोच रही थी कि आपको बताऊं या नहीं। क्या ये सब हुआ तुम्हारे साथ? जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, क्या तुम उन्हें जानती हो? नहीं, मैं उन लोगों को नहीं जानती, लेकिन हाँ वो लोग मुझसे कह रहे थे कि वो ठाकुर साहब के भाई हैं। अच्छा, उन लोगों की इतनी हिम्मत? उन्हें तो मैं अभी जाकर बताता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? देखो तुम अभी उनके पास मत जाओ, क्योंकि उनके सामने बोलने की हमारी हैसियत नहीं है। अगर हम पुलिस के पास भी गए तो पुलिस भी हमारा यकीन नहीं करेगी, क्योंकि ठाकुर साहब के पास बहुत पैसा है और पुलिस भी उन्हीं की बात मानेगी। ये बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? देखो तुम सही वक्त का इंतजार करो। सही वक्त आने पर मैं उस ठाकुर को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो हमारे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगा, तब भी हम उसे माफ़ नहीं करेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बस तुम एक बार यूपीएससी की परीक्षा में पास हो जाओ और एक आईपीएस ऑफिसर बन जाओ, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन क्या? वो मेरी परीक्षा की फीस जमा होनी है। अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, मैं फीस जमा कर दूंगी। देखो पूनम, इस समय तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसों का इंतजाम कर दूंगा और तुम अपनी फीस जमा कर देना। ठीक है जी, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक। लो, मैंने खाना खा लिया। अब तुम अपनी पढ़ाई करो और मैं तुम्हारी फीस का इंतजाम करता हूँ। ठीक है जी। नमस्ते साहब। नमस्ते। सुनाओ मोहित, कैसे आना हुआ? वो साहब, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी पत्नी की एग्ज़ाम फीस जमा होनी है। अगर आप मुझे पैसे दे दें। जब तेरे पास उसे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है तो उसे पढ़ा क्यों रहा है? उसे घर बिठा ले, जिससे वो तेरे काम में हाथ भी बटाया करेगी। साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो मना कर दो। देख मोहित, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तेरे फायदे की बात कर रहा था। बता तुझे कितने पैसे चाहिए? साहब, इस समय तो मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। आप मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं उन्हीं से काम चला लूँगा। चल ठीक है। ये ले, और हाँ, मेरे पैसे जल्दी लौटाने की कोशिश करना। ठीक है साहब, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। नमस्ते साहब। पूनम, ये लो पैसे, और कल को अपनी फीस जमा कर देना। ठीक है, मैं कल को अपनी फीस जमा कर दूंगी। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। ठीक है।
अरे पूनम, एक गिलास पानी लेकर आना। अभी लेकर आती हूँ। क्या बात है पूनम, आज बहुत खुश नजर आ रही हूँ। खुशी की तो बात ही है, जो मैं यूपीएससी की परीक्षा देने गई थी ना, उसमें मैं पास हो गई हूँ और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। क्या पूनम, तुम परीक्षा में पास हो गई? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, खुशी की तो बात है, लेकिन क्या? दरअसल बात ये है कि जहाँ पर मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊँगी ना, वहाँ पर मुझे 8-9 दिन लग जाएंगे, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अरे तो इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? तुम ऐसा करो, अपने जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारे पैसों का इंतजाम अभी करता हूँ। ठीक है। नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे मोहित, आ बैठ। बता, आज कैसे आना हुआ? आना क्या साहब, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे फिर से कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई। पैसों की जरूरत पड़ गई? ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई? मैंने तुझे कुछ दिन पहले पैसे दिए तो थे। साहब, कुछ दिन पहले जो मैंने आपसे पैसे लिए थे वो मेरी पत्नी की एग्ज़ाम फीस के लिए लिए थे। अब जो मैं आपसे पैसे लूँगा वो मेरी पत्नी की इंटरव्यू के लिए चाहिए, इसलिए मैं आपसे पैसे लेने के लिए आया था। साहब, अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मेरी पत्नी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम गरीबों की यही तो दिक्कत है, थोड़ा पढ़ लिख के आ लो, तुम ये सोचते हो कि हमारी नौकरी लग गई। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है कि वो इंटरव्यू में ज़रूर पास होगी और उसकी नौकरी भी लगेगी। चल ठीक है, तुझे अपनी पत्नी पर इतना भरोसा है तो ये ले पैसे। और अपनी पत्नी को इंटरव्यू के लिए भेज दे। ठीक है साहब। आ गए तुम दोनों? और वो मिला या नहीं? हमने उसे हर जगह देख लिया, वो नजर नहीं आया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर हाल में वो चाहिए तो चाहिए। हाँ भाई, दिन रात एक कर देंगे, मगर उसे पकड़ के ही रहेंगे। ठीक है, तो तुम दोनों जाओ। लो भाई, पकड़ ला इसे। तू इतने दिनों से कहाँ रहा और कौन से बिल में छुपा बैठा? हम तुझे कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे आज हाथ आया है। लेकिन साहब, मेरी आपसे क्या दुश्मनाई है जो मुझे इतने दिनों से ढूंढ रहे हो? दुश्मनी? भूल गया क्या? हाँ साहब, मुझे कुछ याद नहीं, आप ही बता दीजिए। भूल गया? तेरा उस लड़की से क्या रिश्ता था जो उस दिन हमसे बचाया था? वो कौन लगती है तेरी? नहीं साहब, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन मैंने उसे इंसानियत के नाते बचाया। तूने तो उसे इंसान के नाते बचा लिया, लेकिन तुझे यही नहीं पता तूने उसको बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तू ये बता, तुझे हमसे कौन बचाएगा? ए, मार दे उसे। रुक, अब बोल।
आप को सरेंडर कर दो, वरना मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। मैडम जो हुआ हो उसे भूल जाओ, हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे, हमें जाने दो। मैं माफ कर दूं, वो भी तुझे। तूने जो गलती की है वो माफ करने के लायक नहीं है, अब तो तुझे सजा ही मिलेगी। हमें इस बार माफ कर दो, हमने कह दिया हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। गलती तो तुम लोग तब करोगे ना जब बाहर रहोगे, तुम लोग तो जेल के अंदर रहोगे। अब चुपचाप इसे उठाओ और लेके चलो इसे।